नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने मस्करा किंग टाइगर एक बार फिर से आया हूं। और फ्रेंड्स, मेरे सारे सनातनी भाइयों, आज मैं आप लोगों के लिए कोई सॉन्ग, कोई फनी वीडियो या कोई सफ़र लेके नहीं आया हूं। आज मैं किसी पॉलिटिशियन या किसी बड़ी हस्ती के बयानों के दिए गए बयानों के लिए, जो उन्होंने बयान दिया है, उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा विश्लेषण कर रहा हूं। हालांकि मैं बहुत गुस्से में हूं, और गुस्सा उस दिन भी था मुझे जिस दिन उन लोगों ने ऐसा बयान किया था। तो बयान ये था कि बिहार का एक शिक्षा मंत्री ये बोलता है कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, इसको बैन कर देना चाहिए। उसने एक दोहा बोला था, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। उस अनपढ़ जाहिल शिक्षा इंसान को शिक्षा मंत्री किसने बना दिया? पहले तो वो सवाल उससे है जिसने उसे शिक्षा मंत्री बनाया, और सेकंड, उस बेवकूफ शिक्षा मंत्री के बयान का यह तर्क है कि जो उसने बोला कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका उसने अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो इसका अर्थ ये होता है, ताड़न का मतलब होता है संस्कृत में शिक्षा। पहले, आज से कई साल पहले या कई सौ साल पहले, औरतों को शिक्षा नहीं दिया जाता था। उनको ये बोला जाता था कि करना तो चूल्हा चौका ही है, तो शिक्षा की क्या जरूरत है। जो निम्न वर्ग के लोग होते थे, शूद्र होते थे, उनको ये शिक्षा नहीं दिया जाता था। उनको बोलते थे कि करना तो इनको दासत्व ही है, मतलब नौकरी ही करनी है किसी धनाढ़ किसी रईस की, तो इनको शिक्षा की क्या जरूरत है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट कहा है कि ये सारे लोग शिक्षा के अधिकारी हैं, इन सबको शिक्षा दी जानी चाहिए। तो उन्होंने कहां पे किसी चीज के लिए नफरत फैलाया, कहां पे भेदभाव डाला? भगवान राम जिन गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण किए, उसी गुरु आश्रम में शूद्र गुहराज निषाद भी शिक्षा ग्रहण करते थे। भगवान राम उनको अपना भाई मानते थे, उनकी तुलना अपने भरत से किया है। तो फिर भेदभाव हमारे शास्त्रों में कहां पे है? भेदभाव तो ये बेवकूफ लोग, मेरे मुंह से ऐसे ऐसे शब्द निकल रहे हैं जो बोलना नहीं चाहिए सोशल मीडिया पे, लेकिन भेदभाव तो ये बेवकूफ लोग अपनी वोट बैंक, अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए कर रहे हैं। हमारे धर्म ग्रंथ में कहीं लिखा ही नहीं है कि भेदभाव क्या होता है। शबरी भील थी, भगवान राम ने, क्षत्रिय थे, भगवान थे, राजपूत थे, उनके जूठे बेर खाए। तो इसका अर्थ क्या भेदभाव करना होता है? इसका अर्थ तो ये होता है कि हम सब सिर्फ इंसान हैं, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई ठाकुर है, ना कोई शूद्र है, ना कोई वैश्य है, सिर्फ इंसान है। लेकिन इन राजनीति के दलालों ने शास्त्रों को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से हमारे सामने प्रेजेंट किया, और हम में से कुछ बेवकूफ लोग उनके बहकावे में आ गए। हमें भगवान ने दिमाग दिया है, हमें अपना दिमाग लगाना है। कुछ लोग देखते जानते हुए भी पता नहीं क्या उन लोगों को खुजली होती है कि वो लोग कुछ समझने को तैयार ही नहीं होते हैं। सब कुछ जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है, क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद भी वही सब करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन किसको समझाऊं, किसको बोलूं? ये नेता, ये पॉलिटिशियन हमारे धर्म, हमारे सनातन के खिलाफ तभी बोलना बंद करेंगे जब हम इनके खिलाफ खड़े होंगे। इनके खिलाफ सिर्फ नारे लगाने से कुछ नहीं होता है। जो मिले, जो हमारे धर्म के लिए बोल रहा है, जो हमारे धर्म प्रेमी हैं, जो हमारे सनातनी भाई हैं, अगर उनके सामने उनके धर्म के लिए कोई कुछ बोल रहा है, तो जैसे बने वैसे सेवा करो उस बोलने वाले की। लाठी डंडे जूते चप्पल जो मन में आए मारो। एक ये हैं अंधविश्वास समिति के
अंधविश्वास निर्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव, मिस्टर श्याम मानव बोलते हैं मैं 30 साल से सेवा कर रहा हूँ, 40 साल से सेवा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। वो बोलते हैं कि अगर हनुमान जी है तो परीक्षा दे। अरे वो होते कौन है मेरे हनुमान जी की परीक्षा लेने वाले? उनकी औकात क्या हनुमान जी के सामने? हनुमान जी के पैरों में लगी धूल के एक कण के बराबर भी नहीं है। कभी उन्होंने अपने माँ बाप की परीक्षा लिया है? कभी उन्होंने अपनी माँ से पूछा है कि मेरा जो बाप है ओरिजिनल है कि तुम अंधविश्वास फैला रही हो? पहले जाके अपना डीएनए टेस्ट कराए, जाके अपने माँ से माँ की परीक्षा ले, अपने बाप का पता लगाए, अपने माँ को बोले कि वही चमत्कार दिखाओ, फिर से पैदा करके दिखाओ मेरे ही जैसा, तो मैं मानूंगा। उसके बाद वो आके मेरे बजरंगबली की परीक्षा लेगा। उसे कोई हक नहीं है मेरे बजरंगबली की परीक्षा लेने के लिए। होता कौन है? उसकी औकात क्या है बजरंगबली के सामने? मतलब जो शास्त्र, जो धर्म ग्रंथ, जो वेद पुराण करोड़ों सालों से चले आ रहे हैं, वो सब अंधविश्वास है। और एक ये सही है, इसको सारी चीजों का नॉलेज है, और यही मतलब विश्व गुरु है, धर्म गुरु है। मैं कोई बाबा नहीं हूं, ना कोई आचार्य हूं, ना कोई धर्म गुरु हूं, ना किसी मठ का पीठाधीश हूं। मैं एक आम इंसान हूं, एक सनातनी हूं। जिसने हमें पैदा किया वो हमारे माता पिता हैं। जो हमारा भरण पोषण करता है वो हमारे धर्म पिता होते हैं। अगर हमारे माता पिता हमारा भरण पोषण ना करे, कोई दूसरा हमारा भरण पोषण करे, तो हमारे धर्म पिता होते हैं। पर जिसने सारी सृष्टि बनाई वो तो सबके माता पिता है ना। और श्याम मानव जैसे कपूत हो सकते हैं, पर मैं कपूत नहीं हूं। मेरे बजरंगबली के लिए अगर किसी ने बोला तो मैं तो उसके कपड़े फाड़ दूंगा, उसकी धज्जियां उड़ा दूंगा। अगर जो बागेश्वर सरकार कर रहे हैं, अगर वो अंधविश्वास है किसी की नजर में, तो होता रहे, हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। हम अपने राम के नाम पे, अपने हनुमान जी के नाम पे अंधविश्वासी होने को तैयार है, लूटने को तैयार है, मरने को तैयार है। इनको क्यों खुजली होती है? हमने तो कभी इनको जाके नहीं पूछा कि कोई भी अगर हमारे धर्म के लिए, हमारे शास्त्रों के लिए, हमारे भगवान के लिए हमको जगा रहा है, तो वो अंधविश्वास फैला रहा है, तो आप चलो, हमने तो इससे सहायता नहीं मांगी। ये क्यों अपनी रोटी सेकने वहां पहुंच जाते हैं? सिर्फ मीडिया में नाम आ जाए, टीवी पे थोड़ा सा चेहरा आ जाए, पब्लिक जो आज तक जानती नहीं। मैं तो जानता ही नहीं था कौन है श्याम मानव। शिक्षा मंत्री कौन है मैं तो जानता ही नहीं था। शिक्षा मंत्री तो शकल से ही जाहिल चोर दिखता है। वो दूसरों को क्या शिक्षा देगा? वो दूसरों को क्या शिक्षा देगा? उसने एक दोहा और कोई बोला था रामायण रामचरितमानस का, मेरे को याद तो नहीं है दोहा, पर उसका अर्थ याद है। उसने कुछ मतलब ब्राह्मण और तेली की ऐसा कुछ व्याख्या किया था। उसका मतलब यह था कि ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य ये जन्म से नहीं होते हैं, ये कर्म से होते हैं। एक ब्राह्मण भी अगर कुकर्म करे, दुष्कर्म करे, तो वो भी शूद्र की तरह और पशु की तरह ही होता है। और एक शूद्र अगर अच्छे कर्म करे तो ब्राह्मण से उच्च हो जाता है। कितने ऐसे, उनके हिसाब से मैं बोल रहा हूं, मेरे हिसाब से तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई होता ही नहीं है। मेरे हिसाब से सिर्फ सनातनी है, जो एक अनंत धर्म है सनातन, जिसका न कभी अंत हुआ था न कभी होगा। आदिकाल से सिर्फ यही चला आ रहा है, सारे सनातनी थे। तो मेरे हिसाब से तो होता ही नहीं, पर उसके हिसाब से जो उसने ये डिवाइडेशन किया, तो कितने ऐसे शूद्र भी हैं जो आज बड़े बड़े धर्म गुरुओं के पद पर बैठे हुए हैं, लोग उनको माथा टेकते हैं, वो अपने अच्छे कर्मों के कारण ब्राह्मण से ज्यादा पूजे जाते हैं। तो हम क्या कहें उसके लिए? हम नहीं कहना चाहते हैं, ना कह सकते हैं, क्योंकि वो उनके कर्म है जो उनको उस ऊंचाई तक ले गए। और ये आके हमको बता रहे हैं कि हिंदू, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, शूद्र। हमारे कई हिंदू भाइयों को कन्वर्ट किया गया तलवार की धार पे। आज से कई सौ साल पहले मुगलों के शासनकाल में कन्वर्ट किया गया, मुस्लिम बनाया गया। जो बेचारे अनपढ़ हिंदू थे, पढ़े लिखे नहीं थे, आदिवासी क्षेत्र में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे, उनको लालच दे के, दुनिया भर के सपने टोटे टोट के दिखा के उनको क्रिश्चियन बनाया गया। और अगर हमारे किसी धर्मगुरु ने उनकी वापसी अपने घर पे करवाई,
जो कई सालों से वापस होना चाहते थे पर किसी डर की वजह से वापस नहीं हो पा रहे थे, उन्हें एक आत्मविश्वास दिया कि कोई बात नहीं, तुम वापस अपने घर आओ, डरो मत, कुछ है तो मैं हूं, हमारे बजरंगबली हैं। तो इन सबको मिर्ची लग गई। ये सब पहुंच गए बालाजी की परीक्षा लेने के लिए। इनकी औकात है पर बालाजी की परीक्षा लेने के लिए। बाली सर्वशक्तिमान था, भगवान राम को भी बाली का छुपकर वध करना पड़ा था क्योंकि उसको ऐसा वरदान प्राप्त था। लेकिन वही बाली जब हमारे बजरंगबली के सामने गया ना, बजरंगबली सिर्फ अपना 10% बल लेकर गए थे बाली से लड़ने के लिए। वो भी लड़ते नहीं तो वो इतने विनम्र थे ना कि बाली ने उनको चुनौती दिया तो उन्होंने मान लिया कि हाँ भाई तू ही सबसे बलवान है, मैं नहीं लड़ सकता हूं, मैं हार मानता हूं। लेकिन जब बाली ने भगवान श्री राम को चुनौती दिया, राम की शपथ देके, तब हनुमान जी लड़ने को तैयार हुए। वो सिर्फ अपना 10% बल लेके गए थे, अपनी 10% एनर्जी लेके गए थे बाली के सामने। अब बाली को वरदान था कि कोई भी अगर सामने से लड़ने आएगा तो उसकी आधी पावर बाली के अंदर चली जाएगी, आधी एनर्जी बाली के अंदर चली जाएगी। तो 10% की आधी एनर्जी जब बाली के अंदर गई बजरंगबली की, तो बाली की पूरी नसें कड़कने लगी, फटने लगी, बाली मरने लगा। थोड़ी देर अगर वो एनर्जी और बाली के अंदर रहती तो बाली का शरीर विस्फोट हो जाता, ब्लास्ट हो जाता। तो 10% की आधी जब बाली बर्दाश्त नहीं कर पाया तो पूरा 100% में उनके पास में कितना बल रहा होगा। ऐसे मेरे भगवान की परीक्षा लेने के लायक है, ऐसे मेरे भगवान को चुनौती देने लायक है। इसकी औकात है चुनौती देने की। पहले जाके अगर चुनौती देना ही है तो पहले जाके अपने घर जाए, अपनी माँ से मिले, माँ से अपने सवाल करे कि जो आपने चमत्कार दिखा के मेरे को पैदा किया है वो एक बार फिर से चमत्कार दिखाओ तो मैं मानूंगा, वरना आप फरेबी हो। पहले हनुमान जी का जो प्रमाण मांग रहा है तो पहले अपने माँ से अपने पिता का प्रमाण मांगे, उसके बाद वो आए तो आके सवाल करे। मैं कोई बाबा नहीं हूं, कोई ज्योतिषाचार्य नहीं हूं, कोई संस्कृत का प्रकांड विद्वान नहीं हूं, लेकिन श्याम मानव जैसे नीच इंसान के लिए और चंद्रशेखर प्रसाद जैसे अधर्मी इंसान के लिए मेरे बजरंगबली को आने की जरूरत नहीं है। उसके लिए बजरंगबली के बेटे, बजरंगबली के सेवक ही काफी हैं, बजरंगबली की सेना ही काफी है। अगर इनको कुछ सवाल करना है तो डायरेक्ट मेरे से सवाल करें, मेरे चैनल पे आके, मैं इनके सवालों का जवाब देता हूं। मैंने भी कोई शास्त्रों में कोई महारत हासिल नहीं किया है, मेरे को भी शास्त्रों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ मैं सनातनी हूं, अपने सनातन के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपने भगवान के बारे में जानता हूं। ये लोग गूगल से पढ़ते होंगे, मैं गूगल से नहीं पढ़ता हूं। मेरे घर में ग्रंथ है, शास्त्र है, मैं उनसे पढ़ता हूं। तो दोस्तों, अगर मेरी कोई भी बात आप में से किसी को भी बुरी लगी होगी तो उसके लिए माफी चाहता हूं, पर मेरे बजरंगबली को अगर कोई बोलेगा, शब्द बोलेगा, उनकी परीक्षा लेने आएगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगर वो सामने आएगा तो जिस भाषा में वो सवाल करेगा उसको उसी भाषा में जवाब मिलेगा, वो फिर चाहे कोई भी हो। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मेरे को मार देंगे और क्या होंगे, एक दिन मरना तो सबको ही है, मर के भी अपने बजरंगबली के पास ही जाऊंगा। तो अभी चलता हूं दोस्तों। अगर मेरी ये बातें आप लोगों को उचित लगी हो तो मेरा सपोर्ट करिए, इस वीडियो को वायरल करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान लिखिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, धन्यवाद।